यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण अथवा भगवान जिसको प्रेम करते हैं उसके अंदर कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते। उद्धव ज्ञानी तो हैं, बहुत ज्ञान है उनके पास, लेकिन न शोभते ज्ञान मलम निरंजनम, जब तक भक्ति से युक्त ना हो ज्ञान तो वो ज्ञान शोभित नहीं होता। उद्धव के अंदर भक्ति नहीं है, ज्ञान तो बहुत है, तत्व के बहुत हैं। उद्धव कहते हैं जाओ गोपियों को शिक्षा देकर आओ, लेकिन देखिए भगवान भक्त को तारने के लिए कितना बड़ा षड्यंत्र करता है। बाहर की बात है कि उद्धव जाओ गोपियों को शिक्षा देकर आओ, और ये अंदर की बात है जाओ गोपियों से शिक्षा लेकर आओ। बोलिए राधे राधे। हाथ उठाइए, आलस से आ रहा है क्या? राधे राधे। उद्धव कहते हैं कि देखिए मैं जाता नहीं उन ग्वालिनियों के पास, कौन सा विद्यालय का मुंह उन लोगों ने देखा। आप कह रहे हैं तो जा रहा हूं, थोड़ी देर समझाऊंगा, चला आऊंगा। इधर देखिए गोपियों की क्या स्थिति है, भगवान श्री कृष्ण के विरह में रो रही हैं। कोई पंछी अगर उस मार्ग से जाता तो क्या कहती कि पंछी ने जारे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ने जारे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ने जारे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ने जारे चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, चिट्ठी में सब कुछ लिख डाला, कहा न कुछ भी शेष, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के। चली गई आँखों की ज्योति, चली गई आँखों की ज्योति, चली गई आँखों की ज्योति, चली गई आँखों की ज्योति। आंसू बीत गए आँखों के, आंसू बीत गए आँखों के, रहे लगा ले केस, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे संदेश मेरे श्याम पिया के देश, पंछी ले जा रे गया सुंदर तन मेरा, उठ गया सुंदर तन मेरा, दिल का दर्द सहा बहु तेरा, दिल का दर्द सहा बहु तेरा, सूख गया सुंदर तन मेरा, गया सुंदर तन मेरा, दिल का दर्द सहा बहु तेरा, दिल का दर्द सहा बहु तेरा, पल
महाभाव की दशा है गोपियों की। गोपियों की आंखों से आंसू निकलते नित्य प्रति। अब देखिए भगवान श्री, देखिए आप लोग ध्यान देकर सुनिए, वैसे हमको पता है ध्यान देकर सुन रहे हैं, फिर भी परीक्षित को ध्यान देखने को कहते, सावधान तया श्रेणु, ध्यान देकर सुनना, इसलिए सब लोग ध्यान देकर सुनना। इन सब चरित्रों को सुनने के बाद भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग अनंत प्रीति होती है। आज गोपियां उद्धव को पीतांबर दिया, मोर मुकुट दिया, बंसी दिया, जाओ उद्धव। उद्धव जा रहे हैं और देखिए वृंदावन की क्या स्थिति है कि रोज जो मधुमंगल श्रीदामा आदि उनके सखा है ना, नित्य प्रति मधुकरी ले करके खा करके सुबह सुबह छाछ पी के जाके बैठते मथुरा वाले मार्ग पे। तो जब शाम हो जाता कन्हैया नहीं आते तो आके घर पे बताते, आज हूं नहीं आयो कन्हैया मैया, आज भी कन्हैया नहीं आया, लगता है हमें भूल गया। आज जब उस मार्ग से एक रथ आ रहा था, सबको लगा कन्हैया आ गए, कन्हैया आ गए, सब दौड़ते हुए जाते हैं, तो एक जो रहता है वो रुक जाता है। वो कहता है मैं छिप जाता हूं, क्योंकि यहाँ छिपूंगा तो आएगा आएगा हमसे माफी मांगेगा, जब तक क्षमा याचना नहीं करेगा तब तक निकलूंगा नहीं और माफ नहीं करूंगा उसे। और जैसे ही सब दौड़ते हुए जा रहे थे, वैसे ही ये देखा कि सब जा रहे हैं, तो कहता है कि जो नाराज होना होगा बाद में हो लूंगा, पहले जाके कन्हैया को देख तो लूं, जो नाराजगी है बाद में जता लूंगा, अभी जाकर के देख तो लूं, भरे नैनों से उनका दर्शन तो कर लूं। ये ब्रजवासियों का प्रेम है। उद्धव बाहर से निकाल के, जय श्री कृष्ण, मैं उद्धव, मुझे श्री कृष्णचंद्र जी ने भेजा है। बताइए यशोदा माता का जो घर का मार्ग कौन सा है? नंद भवन का। हाँ, और राधा रानी कहाँ रहती हैं? उनसे तो जरूर मिलना है। मन में निराश, कहते हैं ये जो पानी का पनारा देख रहे हो ना, इसी के सीधे चले जाना, जहां अंतिम हो जाए, वही सामने जो मकान है ना, जो वही है नंद भवन, वही यशोदा जी है। भगवान श्री अद्भुत लीला परीक्षित। उद्धव जाते हैं और देखते हैं माता नंद बाबा बाहर मिलते हैं। नंद बाबा वसुदेव देवकी को पूछते हैं, वहां मथुरा के सभी को पूछते हैं, अक्रूर जी को पूछते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कन्हैया कैसा है। पहले उन सबको पूछ लिया, इसलिए परीक्षित कन्हैया का नाम पहले नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जानते थे अगर कृष्ण का नाम ले लिए ना तो फिर किसी के बारे में पूछ ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबका हालचाल जानने के बाद परीक्षित तब जाकर के पूछते हैं, बताओ हमारा मोहन कैसा है। अंदर माता यशोदा को देखते हैं तो अंदर एक काला पत्थर लेकर के दूध पिला रही हैं, माखन खिला रही हैं, तो कभी सोई हुई हैं, आंखें एकदम काली पड़ गई हैं, आंखों में ज्योति खत्म हो गई, कुछ दिख नहीं रहा है मैया को।
धुंधलेपन से पता चलता पीछे कोई आया तो कति शांत हो जाओ, लाला जग जाएगा, सो रहा है, शांत हो जाओ, बोलना मत। ये महाभाव की दशा देखते ही उद्धव का हृदय पिघल जाता है। परीक्षित गए थे ज्ञान देने, अनंत प्रेम देखते ही सारा ज्ञान धरा का धरा रह गया। गोपियों के पास जाते तो वहां देखते राधा रानी के साथ साथ सभी गोपियां कभी चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाती तो कभी कभी खिलखिला के हंसने लग जाती, आंखों से आंसू, या तो कभी रो रही हैं या बेहोश है, चेहरे पे झुर्रियां। जब जाते हैं उद्धव गोपियों से कहते हैं, अरे गोपियों क्यों परेशान हो रही हो, क्यों उस कृष्ण के विरह में दग्ध हो रही हो, जल रही हो, अरे परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करो। गोपियां कहती हैं, उद्धव मन अगर 10-20 होता तो एक तुम्हारे ब्रह्म में लगा लेती, यहाँ तो एक ही मन वो भी कृष्ण ने चुरा लिया है, अब उसके अलावा कोई नहीं आ सकता। उद्धव खूब ब्रह्म वाक्य बोलते हैं, वेदांत का शास्त्र चर्चा करते हैं। गोपियां कहती, उद्धव सब सही है, सब सही है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं, केवल मनमोहन ही प्राण आधार है। हम गवारिन ग्वालिनियां क्या समझेंगी ब्रह्म ज्ञान? सुंदर हो, बदसूरत हो, चाहे जैसा हो, टेढ़ा हो, मेढ़ा हो, काला हो, कलूटा हो, लेकिन उसी से हम लोग प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, देखिए प्रेम में ना आरोप होता है, प्रेम में आरोप होता है। आज भगवान श्री कृष्ण यमुना के पावन पुलिन पर बैठे, गोपी उद्धव का संवाद हो रहा था। भगवान माता राधा रानी ने जैसे एक पुष्प लिया, सूंघ करके यमुना में छोड़ दिया और वो मंद मंद प्रवाह से प्रवाहित होकर के जैसे ही वृंदावन से मथुरा की तरफ गया, भगवान श्री कृष्ण पावन पुलिन पर बैठे थे। देखे एक पुष्प आ रहा है, उठाते हैं, सूंघते हैं, तो उनको पता चलता है, अरे ये तो मेरी किशोरी जी ने इसको सूंघा था। तुरंत उनका हृदय रूपी भ्रमर उड़ते हुए वहीं पहुंच जाता है जहां गोपी उद्धव संवाद होता है। और गोपी उद्धव संवाद के अंतर्गत भ्रमर गीत आता है। वो भौरा जब पहुंचता है ना, तो भौरे को देख करके गोपियां काचिन मधुकरं दृष्ट्वा ध्यायन्ति कृष्ण संगमं प्रिय प्रस्थापितं दूतं कल्पयितोदमब्रवीत्। मधुकर, उस मधुकर मतलब है भ्रमर, भंवरे को देख करके कल्पना करती हैं कि ये हमारे प्रिय के द्वारा भेजा हुआ। लेकिन इतनी शिकायतें हैं, विचार मन में बनाया था कि अब की शिकवा न शिकायत करना, रह के खामोश मोहब्बत करना। उनको जब अपना खुदा माना है तो दिल से उनकी इबादत करना। दिल की क्यों फिक्र करें, क्यों सोचें, काम उनका है हिफाजत करना।